दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो फिर आज मैं इसी के लिए लेकर आया हूं जीवन लक्ष्य पॉलिसी टेबल नंबर 833 का तीसरा वीडियो। पहला वीडियो जो था वो था बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, उम्मीद करता हूं कि आपने उसे, और दूसरा वीडियो जो कि मैच्योरिटी से संबंधित था जीवन लक्ष्य के, उसको आपने जरूर देखा होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि पहले वह दोनों वीडियो देख लें ताकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट होता है यह जानकारी हो जाए। आज की जो वीडियो है यह वीडियो है कि इस वीडियो से मैं बताने जा रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कराता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में इस पॉलिसी से फैमिली को क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या बेनिफिट होता है, इसके विषय में जानकारी देने का मैं इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अब LIC के सर्कुलर में क्या कहा गया है कि यदि कस्टमर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। एनुअल इनकम बेनिफिट दिया जाएगा, एश्योर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट होगा और सिंपल रिवर्सनरी बोनस दिया जाएगा। फाइनल एडिशनल बोनस होगा यदि कोई है तो यह चीज दिया जाएगा। अब एनुअल इनकम बेनिफिट क्या है? एनुअल इनकम बेनिफिट कह रहे हैं, LIC का कहना यह है कि यदि कोई कस्टमर की डेथ हो जाती है तो प्रतिवर्ष जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 10% हम मैच्योरिटी तक कस्टमर को देते रहेंगे। इसके बाद दूसरा जो आया था एश्योर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है, तो इसका मतलब यह है कि एश्योर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट इक्वल टू 110% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड विच शैल बी पेएबल ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी मैच्योरिटी के समय, मैच्योरिटी की जिस डेट में मैच्योरिटी होगी उसमें 110% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड रिटर्न किया जाएगा। और वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी पेएबल ऑन ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा कि बेसिक सम इंश्योर्ड का 110% मिलेगा प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस, यानी पॉलिसी में जितना बोनस इकट्ठा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और FAV फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो सब जोड़कर मैच्योरिटी पर पेमेंट किया जाएगा। आइए अब इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर 30 साल का व्यक्ति है जिसने कि 21 साल की टर्म ली हुई है और अगर उसने 10 लाख का अगर बीमा कराया और इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके फैमिली को क्या बेनिफिट होगा, इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आज की डेट में पॉलिसी लिए, 21 साल का जब पॉलिसी लिए हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया है पहले की वीडियो में कि 3 साल की छूट होती है। यानी 21 साल के अगर टर्म लिया जा रहा है तो 21 साल के टर्म में कस्टमर को 18 साल ही प्रीमियम जमा करनी होगी और 18 से लेकर 21 साल के बीच में कोई प्रीमियम नहीं देनी होगी। तो यह जो प्रीमियम पेइंग टर्म है 0 से लेकर 18 तक का, इन केस मालिक न करे किसी के भी साथ कोई कैजुअलिटी हो, लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि मौत एक ऐसी चीज़ है, कब कहाँ और किसके साथ कैसे होगी सब इसको कोई नहीं जानता। और यह दुखद घटना अगर किसी के साथ भी हो जाती है तो सबसे पहले अगर देखा जाए अगर समस्या पैदा होती है तो वो होती है उसके फैमिली के सामने इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम पैदा होती है, यह एक बहुत बिगड़ समस्या होती है और उसी के सलूशन के लिए LIC की यह पॉलिसियाँ होती हैं। चलिए अब उन बातों को न बढ़ाते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि अगर 2 साल, सपोज दैट 2 साल पॉलिसी चली और 2 साल के बाद इनकेस कस्टमर की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो प्रीमियम है वो प्रीमियम वेव हो जाएगी। यानी प्रीमियम अब कस्टमर को या कस्टमर के परिवार के किसी भी सदस्य को जमा नहीं करना होगा। इसके बाद क्या होगा,
तीसरे साल 1 लाख रुपए, चौथे साल 1 लाख रुपए, 5वें साल 1 लाख रुपए, छठें साल 1 लाख रुपए, 7वें साल 1 लाख रुपए, और इसी तरह से प्रतिवर्ष 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा जब तक कि पॉलिसी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और जैसे ही पॉलिसी यहाँ पर पहुँचती है, अब क्या होगा कि 110% ऑफ BSA यानी बेसिक सम एश्योर्ड का 110%, यानी कितना हो जाएगा 11 लाख रुपया। अब इसके साथ क्या होगा, बोनस मिल जाएगा। तो 49 रुपीज़ पर 1000 बोनस दर है। अब ये करंट बोनस दर के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 49 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से अगर देखा जाए 21 साल का, तो हो जाएगा 10,29,000 बोनस हो जाएगी टोटल, और प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो भी जोड़कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है मैं फाइनल एडिशनल बोनस का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसको अंदाजी में छोड़ देता हूँ। सीधे अगर देखा जाए तो 11 लाख रुपए क्या हो गया, BSA का 110%, और बोनस हो गई 10,29,000 रुपये। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 21,29,000 रुपये कस्टमर के परिवार को इकोनॉमिकल सपोर्ट मेरी LIC कर देगी। है ना बढ़िया पॉलिसी। आइए अब दूसरा चीज देखते हैं। एक दूसरी कंडीशन को हम सोचते हैं, इन केस अगर कस्टमर की डेट जो है एक्सीडेंट से हो जाती है, तो एक्सीडेंट से, और कस्टमर ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वही सेम कंडीशन है, 0 से लेकर 18 तक उसको प्रीमियम पे करना था, और 18 से 21 तक ये प्रीमियम पे फ्री था। 21 साल की पॉलिसी में 18 साल ही प्रीमियम जमा करना है। और सपोज दैट दूसरे वर्ष कस्टमर की जो डेथ है वो एक्सीडेंट के कारण हो जाती है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहला चीज कि प्रीमियम वेव हो जाएगी, प्रीमियम अब जमा नहीं करना होगा। बट चूंकि जो BSA है, बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, ये तत्काल रिफंड हो जाएगा। यही जो है जब नॉर्मल डेथ होती है तो उस कंडीशन में यह नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ में ये 10 लाख रुपए इमीडिएट रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद जैसे नॉर्मल डेथ पर जो बेनिफिट मिल रहा था, सेम वही बेनिफिट यहाँ पर भी रिटर्न होगा, यानी तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6वें साल, पॉलिसी की मैच्योरिटी तक 1-1 लाख रुपए, यानी इस 10 लाख का 10% यह रिटर्न होता रहेगा जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है तब तक। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, वैसे 110% ऑफ BSA यानी 11 लाख रुपए प्लस बोनस, ये हो जाएगा 10,29,000 रुपया, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, FAB को छोड़ दिया गया, यानी 21,00,000 रुपए, और इसके साथ जो फाइनल एडिशनल बोनस होगा यह जोड़कर कस्टमर को और दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो के जरिए जो डेथ बेनिफिट है इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, तो आप हमें हमारे WhatsApp के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, यह जो जानकारियाँ YouTube पर हैं, यह जानकारियाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं, आप इस जानकारी को ले सकते हैं। लेकिन मित्र, यदि आप हमारे समय का उपयोग करते हैं तो आपको उसके चार्ज देने होंगे। तो यदि आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है तो मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, मैं उसका सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप हमें WhatsApp कर दें, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं उसकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन यदि हमारा समय अगर आप खर्च करते हैं तो उसकी फीस है, जो फीस आपको जमा करनी होगी। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करना चाहूँगा, मित्र, आप बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब न करें, क्योंकि उससे काफ़ी परेशानियाँ मेरे को सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि मैं दूसरे नंबर को हटा दिया हूँ। मैं इस नंबर को चालू करके रखा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के जरिए जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं कॉल बैक करके आपसे बात कर लूँगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।